तो चलिए हम लोग दोनों भाई तो आगे हैं और आज चर्चा करते हैं हम लोग अपने ज़िंदगी पर, जो ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो हम लोग का कटा है। तो पहले चलिए हम मेरी लोग तरफ दोनों से भी भाई आप लोग प्रणाम को है आप लोग को। प्रणाम करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को कुछ पता होगा, मेरे वीडियो के मार्फत आप लोगों को कुछ पता चलता होगा कि ये हमारे छोटे भाई हैं मनोज जी। इनका नाम है मनोज कुमार सिंह और मेरा तो नाम आप जानते ही हैं। फिर भी चलिए आज हम लोग डिसाइड किए हैं कि दोनों भाई जो है कुछ चर्चा करते हैं ज़िंदगी पर। और ये ज़िंदगी का चर्चा जो है बहुत अहम है। ये फर्स्ट बार मौका मिल रहा है कि आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं दोनों भाई मिलके। तो चलते हैं इस चर्चा को स्टार्ट करने के पहले आप लोग से चाहेंगे कि ज़रूर मेरे इस वीडियो को आप लोग देखें, लाइक करें, बढ़िया से शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें आप लोग। तो चलिए कहानी को आप लोग को ज़्यादा लेट करते नहीं हुए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कि हमारी कहानी जो है बोकारो की धरती पर 18 मार्च 1983 को स्टार्ट होता है और ये डेट था, हमारे एक ग्रामीण थे भीकनाथ सिंह, उन्हीं का लड़की का शादी था इस बोकारो में। उसी शादी में हम आए थे और उस शादी में आके हम भी इस बोकारो का होके रह गए। जब हम बोकारो आए तो हम छोटे थे, 10 साल के होंगे। हमारे मौसा मौसी जी यहाँ पर रहा करते थे। तो मौसा मौसी जी रहा करते थे, उनसे बहुत प्यार मिला। इतना प्यार मिला कि बचपन का समय था, कोई थोड़ा सा भी प्यार दे देता था तो समझिए बहुत बड़ा प्यार दिखता था। और वो मौसा मौसी का थोड़ा सा प्यार मिला, हमने जो है अपने माँ पिताजी को भी प्यार को छोड़ दिया और मैं घर जाना उचित नहीं समझा। मैं बोकारो रह गया, नया नया समय था। उसी समय हमारे बड़े भाई, जो कि एक बड़े भाई, हमारे भी बड़े भाई हैं, मदन सिंह, तो सेक्टर 4 में दुकान है, चिराचास में रहते हैं। और वो दुकान जो है लगभग 1-2 महीना पहले स्टार्ट किए थे। तो चूंकि हम आए तो हम छोटे थे, तो हम बिना मैंने छोटे में क्या कहें, इतना भावुक हो गए कि हम घर जाना उचित नहीं समझे और यहाँ हम बोकारो रह गए। बोकारो रह गए तो उसी दुकान पर हमारे भाई साहब जो दुकान चलाते थे उसी दुकान पर हम भी रह गए और हमारे भाई भी थे। तो इस तरह से ये जो है दुकान हम लोग चलाने लगे और दुकान चलाते चलाते आपको क्या हुआ कि एक छोटा सा सेक्टर 4 थाना के बगल में झोपड़ी बना और झोपड़ी बना, उस झोपड़ी में हम लोग रहने लगे। और उसी झोपड़ी में हमारे बड़े भाई साहब, फिर से समझिएगा मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब का नाम है मदन सिंह। तो उस झोपड़ी में हम और हमारे मदन सिंह बड़े भाई दोनों आदमी रहते थे। खाना पीना बनाना, कपड़ा खींचना, बर्तन मैसना, दुकान लगाना, ये सारी जिम्मेवारी हम लोग को दोनों भाई का था। हमारे बड़े भाई का शादी नहीं हुआ था उस समय, ये 1983 की बात है। तो उस समय मेरे बड़े भाई साहब का भी शादी नहीं हुआ था और हम लोग बैचलर थे, हम तो छोटे थे। उसी समय क्या किए कि हमारे मौसा जी जो है, जब बोकारो आए थे हम छोटा थे, मौसा जी क्या किए कि हमारे यहाँ सेक्टर 3 थाना के बगल में सेक्टर 3 में एक स्कूल है जो 8वां क्लास तक था, मिडिल स्कूल था। उस स्कूल में हमारे मौसा जी जो है नाम लिखवा देते हैं। नाम लिखवा देते हैं, ज़िंदगी अच्छा से चलता है, बीतता है, पढ़ाई होता है, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, इस तरह से ज़िंदगी जो है चलता है। हमारे मौसा जी वही सेक्टर 4 थाना के बगल में A1 ब्लॉक में जो है सेक्टर 4 में उनका डेरा था। उसी में डेरा में हमारे मौसा जी रहते थे, मौसी रहती, हमारी बड़ी बहन भी मौसी के माया दीदी भी रहती थी। और इस तरह से ज़िंदगी जो है चलते रहा। बहुत सारा किरदार आए, पात्र आए, उसमें बहुत सारा का योगदान है। तो हम आगे भी आपको कहानी बताएंगे, लेकिन चलिए इसके पहले चाहेंगे कि हमारे मनोज भाई से कुछ आप जानें। मनोज भाई आपको बतावें ज़िंदगी का कुछ हिस्सा, फिर हम आपको बताएंगे। तो मनोज भाई कुछ आप जो है ज़िंदगी का हिस्सा बताइए।
तो चलिए, भैया का जब इजाज़त है तो कुछ कहानी कहना ही होगा। और जो भैया बोले हमारे, ये बहुत ही अच्छा, ये बचपन का हम लोग का कहानी है। उसी कहानी को मेरा भैया जो है अपने ज़ुबानी व्यक्त कर रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है और दिल को छू जाता है। बचपन का कहानी है, दर्द भरा कहानी है। तो अच्छा, भैया जो है हमारा जो है बहुत अच्छा आपको अपनी ज़िंदगी का कहानी, हमारी ज़िंदगी का कहानी सुना रहे थे। तो उसी में चलिए कुछ हम भी अपना इस कहानी को शेयर करते हैं। भैया कुछ मेरे द्वारा जानना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, तो चलिए हम सुनाते हैं कि कैसा रहा हम लोग का बचपन का कहानी। तो ऐसा है कि देखिए 91 में 83 में आए, वो तो भैया हमारा जिक्र किए और बहुत बढ़िया से सुंदर किए। 83 से कहानी जो है बहुत बढ़िया से सुंदर व्याख्या किए। पर हम 83 से भी पहले आते हैं बचपन की कहानी में। तो बचपन का कहानी ऐसा था कि 1 साल पहले बोकारो हम लोग चले गए थे भैया, 2 साल। उसके पहले हम बहुत छोटे थे, तो थोड़ा नटखट थे, बदमाश थे, बदमाशी किया करते थे और खेल कूद में बहुत मन लगता था। जैसे गोली खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, पतंग उड़ाना, ये सब जो है हम लोग का नटखट था। तो हमारे भैया जब हमारे साथ थे, यानी 83 में तो बोकारो गए हम लोग, हम गए हमारे, और 81 में लगभग हमारे बड़े भैया, भैया के भैया मदन सिंह, वो गए थे बोकारो। तो 81 में गए, और लेकिन 81 के पहले कहानी कुछ ऐसा था दर्द भरा हुआ कि हमारा छोटा बचपन था, कुछ जानकारी नहीं था, पढ़ना नहीं चाहते थे और गोली खेलना, पतंग उड़ाना, गुड्डी उड़ाना, ये सब शौक था। और ये सब बचपन का शरारत था, चल रहा था। उसी में हमारे घर के बच्चे जो दोस्त थे उस समय, उमेश कुमार, मंटू सिंह, ये हमारे दोस्त थे। एक घर का ही अन्नू नाम की लड़की थी, वो भी हमारी एक दोस्तनी थी, मैंने घर के ही थे। तो हम लोग बचपन जो है साथ ही खेल कूद के बिता रहे थे, जो कि बहुत ही बढ़िया बीत रहा था। और थोड़ा सा क्राइसिस जरूर था, चूंकि आर्थिक तौर से घर में कमी था। तो बचपन तो बहुत बढ़िया से बीत रहा था, लेकिन कुछ आर्थिक तौर पर कमी था, जो कि छोटी मोटी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पा रहा था। जैसे किताब कॉपी या कुछ चाहिए जिसकी पैसा लगेगा, जहाँ पैसा का बात आता था तो उसमें थोड़ा शॉर्ट था। खाने पीने में कमी नहीं था, लेकिन गुजारा हो रहा था। तो जिंदगी बहुत है ये बिताया। यहाँ तक कि छोटे थे तो दोनों तीनों दोस्त मिल के हम लोग आम चुनने चला जाते थे आम के बागान में। चूंकि आम का बागान हम लोग का बहुत था, हमारे गांव के बहुत सारे बागान है, जो आज भी हम कभी कल हम लोग वीडियो में दोनों भाई दिखाते हैं आपको। तो बहुत सारा बागान है, उस बागान में हम लोग चले जाते थे। और उस समय मेरा एक आजी थी जो कि जिंदा थी। आजी को आज भी हम नहीं भूलते हैं, क्योंकि आजी के साथ ही हमारा माँ से कम लगाव था, आजी से ज़्यादा लगाव था बचपन से। जो मेरा होश हुआ उसको हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि माँ से कम लगाव था, आजी से ज़्यादा था। तो आजी के साथ ही बचपन का ज़िंदगी बहुत बढ़िया से प्यार से बीत रहा था। एक बार का बात है कि गाछी में, जो कि घर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर दूरा हुआ करता था, जहाँ पर हम लोग का माल मवेशी रहता था और वहाँ पर हम लोग सोते थे और उसी जगह पर पढ़ाई लिखाई होता था। तो एक बार इत्तेफाक से क्या हुआ कि हमको बिच्छी काट लिया पैर में, और आज ही जो है आनन फानन में गोदी में लेके दौड़े दौड़े भागा आती है, घर लेके आती है, और हमको बिच्छी काट लिया था। तो बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन फिर भी आजी जो है दौड़े दौड़े लेके भाग के आती है और हमको बाद में उस बिच्छी के काट से छुटकारा देने का लोग प्रयास करते हैं। सही बात है। तो इस तरह से ज़िंदगी जो है छोटा में बहुत कष्ट से बीता। और उसी दरमियान में जैसे मेरे भाई साहब बता रहे थे कि जब हम बोकारो जाते हैं, हालांकि उस समय पढ़ाई वढ़ाई ठीक था, मेरा तीसरा क्लास में थे, अच्छा पढ़ाई चल रहा था, सब चीज़ अच्छा मोटिवेटिंग हो रहा था। जैसा मेरा भाई बताया कि 91 में जब गए, तो यही क्राइसिस को देखते हुए हमें बोकारो से घर आने का मन नहीं किया और हम बोकारो के होके रह गए, जो कि मेरे बड़े भाई अभी बताए आपको। और फिर चाहेंगे कि आगे जो है मेरे बड़े भैया इस पर फोकस डालें
तो बताओ भैया। हाँ तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जो बात बताएं आप, बहुत सुंदर बताएं। तो देखिए हमारे मनोज भाई से कितना बढ़िया आप लोग को ज्ञान हुआ, कितना बढ़िया से मेरे मनोज भाई जो है आपको बताएं, बचपन का कहानी हम भी बताएं, मनोज भाई भी बता रहे हैं। तो चलिए फिर से हम आपको और कुछ कहानी बता देते हैं। तो जैसा मैंने बताया आपको कि बचपन से बहुत बढ़िया ये ज़िंदगी बीत रहा था, पर उसी में क्या हुआ कि एक मेरे दोस्त जब तीसरा क्लास में थे, तो चौथा में गए हुए तब तक एक दोस्त जो है, एक उसी स्कूल में भेंट होता है साथ पढ़ने वाला, जिसका नाम होता है राजेंद्र प्रसाद उर्फ छोटू। तो छोटू जी से मेरा दोस्ती होता है, बहुत सुंदर दोस्ती होता है, इतना दोस्ती होता है कि लगता है उतना प्यार हमारे घर में अभी तक कोई दिए नहीं थे। और वो दोस्त मिला, लग रहा था कि हाँ हमारे ये जीवन का जो है वह हम बहुत अच्छा किरदार मेरा दोस्त है, जो कि वाकई में दुख में सुख में अगर साथ देने वाला है तो यही मेरा एक छोटू है, जिसका नाम है राजेंद्र प्रसाद। वो साथे पढ़ते थे चौथा क्लास में, और बहुत दोस्ती गहरा हुई हम लोग का। इस तरह से गहरा दोस्ती हुई कि साथे स्कूल जाना आना, यहाँ तक कि सिनेमा देखना हो, भाग के सिनेमा देखने हो, स्कूल में जितना देर पढ़ना हो, साथे हम लोग का ज़िंदगी बीत रहा था। हमारे बिना वो नहीं या उसके बिना हम नहीं। तो इस तरह से ज़िंदगी बहुत बढ़िया से बीत रहा था, और इतना बढ़िया से ज़िंदगी बीत रहा था कि उसका साथ लगभग 86 तक रहा। और 86 में जाके कुछ ऐसा मतभेद पैदा हुआ हमारे और उसके बीच में, जिस मतभेद पैदा करने में ना उसकी गलती थी ना हमारी गलती थी। हम लोग में फिर भी मतभेद पैदा हो गया, झगड़ा हो गया दोनों में। और झगड़ा होने की वजह से क्या है कि मेरा दिल बहुत मायूस हुआ, टूट गया। लग रहा था जैसे मेरा जिगरी कुछ जो है ख़त्म हो गया है, क्योंकि बहुत गहरा दोस्ती हुआ था। तो जो भी मतभेद पैदा हुआ, इसमें हमारी भी गलती नहीं थी और मेरे दोस्त छोटू यानी राजेंद्र प्रसाद का भी गलती नहीं था। पर उसे बढ़िया से समझ में नहीं आया, चाहे समझ नहीं पा रहा था, या समझ के भी उसके परिवार में कुछ ऐसा हुआ, कुछ पैसा को लेकर, कि चूंकि हम लोग दोस्त थे तो कुछ पैसा उसने अपने गार्जियन के पॉकेट से निकाल लिया और बाद में मुकर गया कि मैंने नहीं लिया। और वह पैसा जो है आधा पैसा हमको दिया, लेकिन हम भी गार्जियन के बस में विवश हो गए। और उस पैसा की वजह से क्या हुआ कि हम लोग का दोस्ती टूट गया। और हमने जानबूझ के नहीं किया, हमारी मजबूरी अपनी थी, उसकी मजबूरी अपनी थी। फिर इस कहानी को आपको फिर नए स्तर से कभी बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में बता रहे हैं कि इतनी हम लोग में दरार हो गई कि हम लोग का दोस्ती जो है वहाँ पर 86 में टूट ही गया। और बहुत दुख हुआ मन में हम लोग को एक दूसरे के प्रति। वो भी बेचारा एक तरह से समझिए कि बिना दोस्त का हो गया, हम भी बिना दोस्त के हो गए। सेक्टर 4 में हम लोग का दुकान था, दोनों दुकान करते थे, और कभी कल रह कर झगड़ा भी हो जाता था। मैं नहीं चाहता था झगड़ा करने के लिए, लेकिन उसके मन में भी इस तरह का कलेश भरा हुआ था। इतना ना, चूंकि गार्जियन से टॉर्चर हो चुका था, मार खा चुका था, कि मेरे प्रति उसको जो है घृणा हो गया, जो कि गलत नहीं था, स्वाभाविक था। लेकिन हम भी क्या करें, हम भी कुछ मजबूर थे। तो इस तरह से कहानी हम लोग का बचपन जो है बहुत दर्दनाक बीतता है। और उस दर्दनाक घटना को आज तक भी हम नहीं भूले हैं, आज तक याद है, हमें अफसोस होता है। अफसोस हम करें तो क्या करें, हम भी बचपन में बच्चे थे, मालिक तो थे नहीं, हमारे ऊपर भी कोई गार्जियन थे, इसलिए हम भी लाचार थे। कहीं सारे बात आप लोग बढ़िया शायद समझ नहीं पाएंगे, फिर हम आपको समझाएंगे। तो चलिए इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कि उससे दोस्ती टूटा तो हमारा दिल टूट गया बोकारो से। हमारे मौसा जी का जो है रिटायरमेंट हो चुका था 86 में। तो हमारे मौसा जी का रिटायरमेंट हो चुका था। यहाँ पर मौसा जी थी, मौसी जी थी, माया दीदी थी, हमारी बड़ी बहन। तो ये सब लोग जो है प्रस्थान करने के लिए गाँव पर थे। तो प्रोग्राम बना कि 88 में जो है हम लोग वापस चले जाएंगे बोकारो से। तो जब वो जाने लगे तो हमारा माया दीदी प्रेस की हमको कि भाई ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा करो, तुम भी चलो, तुम अकेले रहोगे, तुम्हारा भाई जो है तुमको बहुत टॉर्चर करेंगे, मारेंगे। और दिल तो टूटा हुआ था ही, मेरा दोस्ती टूट चुका था ना। इसलिए भी मैंने भी लास्ट में निर्णय लिया कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो आपको बड़े भाई मेरे मनोज कुमार सिंह कहानी सारा बता रहे हैं, उसी का हिस्सा है। तो इस तरह से हमने भी प्रण किया कि चलिए भाई अब हम बोकारो नहीं रहेंगे, और हमने भी मौसा मौसी के जाते पसंद कर लिया, और इसके साथ हम भी बोकारो से जो है 88 में घर चले गए।
तो इसके बाद चाहेंगे कि मेरे बारे छोटे भाई जो हैं वो कुछ बतावें। तो देखिए हमारे भाई साहब जो है कितना दर्द भरे कहानी बताए, और इस कहानी को बता के तो सही में मेरा बचपन जो है फिर से याद हो गया। वो दर्द झलक रहा है हम लोग को, दोनों भाई को दर्द जो है झलक रहा है बचपन का, किस तरह से हम लोग का ज़िंदगी बीता है। तो चलिए हमारे भाई साहब बोल रहे हैं तो फिर से थोड़ा सा और आगे कहानी को ले चलते हैं, और फिर थोड़ा सा कहानी आगे आपको इसके आगे बताते हैं। ऐसे कहानी तो बहुत सारे हैं, इतने कहानी है कि बैठ के हम लोग बताते रह जाएंगे पर कहानी ख़त्म नहीं होगा। फिर भी थोड़ा सा उसमें आप लोग ज़रूर सुने, और आप लोग से ज़रूर कहेंगे कि अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इसको वीडियो को जो है शेयर करेंगे। तो जैसा हमारा भाई दर्द भरा कहानी बताएं उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इस कहानी को, कि जब हम घर जाते हैं तो घर जाने के बाद हमारी 8वां क्लास में नाम लिखा तो नहीं पाता है, लेकिन मिडिल स्कूल होता है घर के बगल में, धनौरा मिडिल स्कूल, उसमें हम 3-4 महीना पढ़ते हैं। उसके बाद बिना उसमें नाम नहीं लिखाता है मेरा, और उसके बाद 9वीं 10वीं पढ़ते हैं गगनदेव नारायण सिंह उच्च विद्यालय धनौरा में। तो हम ये 2 साल जो है वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, और 9वां 10वां जो कि बहुत टफ रहा, और उसमें काफ़ी मेहनत भी किए, घरेलू स्तर पर सभी स्तर से, पढ़ाई से लेके कमाई से लेके और खिलाई से लेके सब। तो 9वीं 10वीं तो पढ़ाई हुआ, साथ में उसमें हमारे कुछ दोस्त भेंट हुए, धर्मेंद्र जी, श्याम किशोर जी, आलोक जी, सनोज जी, पोता जी, और मिसिर पंडित जी, और प्रताप जी, जो भी हैं 7-8 दोस्त थे हमारे, श्याम किशोर और हम। तो हम लोग का दोस्ती, और बचपन में बहुत सारे गांव के लड़के सब जो है एक टीम वर्क भी हम लोग तैयार किए। क्रिकेट हम लोग को बहुत पसंद था, अच्छा था। उस दरमियान में थोड़ा पतंग उतंग भी उड़ाना हुआ, लेकिन उसी दरमियान में एक गांव जब हम घर गए तो एक गाय भी खरीदाया, गाय को भी चराना, चारा भी व्यवस्था करना, आलू बल लगाना, आलू पटाना, चना बोना, चना कटना, ये सब दिनचर्या चला, यहाँ तक महुआ चुनना, और भी दर्द बड़ा कहानी है जो कि ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे, फिर दूसरे एपिसोड में आप लोग से बात करेंगे। तो बहुत दर्द भरा कहानी रहा हमारा और हमारे बड़े भाई का। तो इसी में टीम वर्क तैयार हुआ है क्रिकेट का, जो कि आप ये क्रिकेट देख रहे हैं, बैट देख रहे हैं हमारे हाथों में, तो वही क्रिकेट का याद ताज़ा करते हुए ये क्रिकेट जो बैट हम लोग दोनों भाई लिए हुए हैं। और याद पड़ता है उस समय का कि हम लोग क्रिकेट खेलने में बहुत तेज थे, हमें ओपनिंग भी मिलता था। हमारे ओपनिंग में जो है हमारे कहीं से मैच उच होता था, तो उसमें आपको सत्येंद्र जी नाम के एक लड़के हैं, जो दोस्त हैं गांव के, उन्हें जो है बैटिंग ओपनिंग मिलता था और हमें मिलता था। और हमारे दोस्त थे तो वो बैटिंग पर जल्दी ओपनर में उतरना नहीं चाहते थे, थोड़ा सा हिचकिचाहट होता था उन्हें। फील्ड में भले पहले उतरना पसंद करेंगे, लेकिन मैच में उतरना पसंद नहीं करते थे। लेकिन हम लोग जो है दोनों, सत्येंद्र जी और हम दोनों आदमी बेडर बेहिचक उतरते थे और स्ट्राइक करते थे, और अच्छा मैच हम लोग खेलते थे। ऐसे हम तो ऑलराउंडर संभालते थे, कीपिंग भी संभालते थे और स्पिनर बॉलिंग भी। बहुत ही अच्छा खेल था और मुझे पसंद है क्रिकेट। क्रिकेट बचपन का जो खेल है वो आज भी याद करते हैं, हम उसको खेलना पसंद करते हैं, जो आज शायद आप लोग भी जान पाएंगे मेरे विचारों को। तो क्रिकेट में जो है हम लोग बहुत अच्छा महारत हासिल किए, यहाँ तक कि सीनियर टीम भी हम लोग से खेलने में कतराता था, डरता था कि भाई ये जूनियर टीम जरूर है, श्याम जी, आलोक जी, धर्मेंद्र जी, मनोज जी, सनोज जी, लेकिन इसमें शायद हम लोग नहीं सक पाएंगे, तो सीनियर भी हम लोग से थोड़ा सा परहेज करते थे। पर हम लोग का टीम बहुत अच्छा था, वो था उस समय कैप्टन श्याम किशोर के नेतृत्व में, हम भी उप कैप्टन हुआ करते थे। पर उन्हीं की निगरानी में यह टीम जो है बहुत बढ़िया मैच चल रहा था, खेल रहे थे। और इसी दरमियान में 1983 आता है, 83 नहीं 91 आता है, जो कि फिर हमारे हम मैट्रिक का परीक्षा देते हैं, सभी दोस्त देते हैं, सभी दोस्त सेकंड डिवीजन से हम लोग पास होते हैं, फर्स्ट कोई नहीं होता है। और हम फिर बोकारो आने का प्रोग्राम बनाते हैं, जो कि मेरे बड़े भैया मनोज भैया के बड़े भैया मदन सिंह जो है यहाँ पर एक गुमटी तैयार कर देते हैं सेक्टर 4 सिटी सेंटर में, और उस गुमटी को तैयार जो है हम लोग चलाने के लिए तैयार होते हैं।
और इस तरह से फिर हम बोकारो चले आते हैं। इसके आगे आप बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मनोज भैया कुछ फिर लास्ट समय में आपका है। तो चलिए, हमारे भाई जो है मनोज जी बहुत अच्छा सुंदर बात बताया, और आज ज़िंदगी का हम लोग का अहम हिस्सा आप लोग बहुत कुछ जान पाए। तो और हम हमारे मनोज भाई जी जो है बहुत कुछ बात आप लोग के साथ शेयर किए हैं। तो चाहेंगे कि आगे भी आप लोग का प्यार अगर बना हुआ रहे, आप लोग साथ देंगे तो आगे भी बात होगा आप लोग से। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर इसी तरह से मेरे वीडियो को देखें, हम लाइव हैं और मैं आप लोग का प्यार बना हुआ रहे, साथ देते रहें। तो इसी तरह से हम लोग चाहेंगे कि सब दिन आप लोग साथ दें, और फिर नए एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ फिर कुछ नई बातें हो और नई ऊर्जा के साथ आप लोग के साथ आएंगे। इसी के साथ हम लोग चाहेंगे कि हमारे दोनों भाई को आप लोग इजाज़त दिए, और फिर से हम लोग एक बार आएंगे आप लोग के साथ। तो हम लोग चाहेंगे कि इजाज़त दीजिए, प्रणाम करते हैं। तो चलिए, आप लोग से बात करके बहुत खुशी हुई। हम लोग को इजाज़त दीजिए, दोनों भाई को आशीर्वाद दीजिए कि फिर आप लोग के दरबार में हम लोग आया करें। इसी के साथ आप लोग को प्रणाम। आप लोग दोनों भाई पर आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए, बाय।